सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप हमारे साथ लेसन नंबर 2 में आ चुके हैं बच्चों। और हम लोग देख लें लीनियर इन इक्वेशंस और उसमें हम लोग एग्जांपल्स कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट सेट देखा और साथ में सोल्यूशन सेट के बारे में जाना और कुछ एग्जांपल्स किए जिनसे हमें सीखने को मिला कि आखिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ कैसे करनी जाती। तो अभी उनमें और भी पर्सपेक्टिव सीखने के लिए और भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो शुरू हो जाए बच्चों हम लोग और आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आशीष वाजपेयी नाम का भी एक चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो गुड स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट तो होना ही है, साथ में गुड स्टूडेंट होना और जहाँ से भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप भी एक वैसी ही जगह है जहाँ से आप बहुत सारे ज्ञान वगैरह पा सकते हो बच्चों। और ऐप पे इस समय क्रैश कोर्स फॉर 10th मैथमेटिक्स चल रहा है, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 बजे बच्चों वहाँ पर लाइव क्लास होती है। और किसी भी बुक से कुछ भी डाउट वाउट आपको हो, है ना, जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा है, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए कि कोई भी डाउट पड़ा हो आपके जहन में कि ये क्वेश्चन कैसे होता क्यों होता है, तो वो वहाँ पर आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो ये सारी बातें तो हो ही गई। अब लेट्स मूव टू, ओके, सो हियर आई वाज। तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मैं लिख रहा हूँ आपको। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 is greater than or equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन जब तक रिप्लेसमेंट सेट ना दिया जाए तब तक अधूरा होता है, ये आप समझ ही गए अब तक। मतलब इसकी कोई मीनिंग नहीं है जब तक x क्या है ये ना पता चले। ये बात आपके लिए बहुत, मतलब दिमाग में बात आपके फीड होनी चाहिए। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक मुझे रिप्लेसमेंट सेट ना पता हो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है अब सुनना आप। सॉल्व द इन इक्वेशंस, है ना, सब तो फालतू बातें हैं, सॉल्व तो करना ही होगा, इन इक्वेशन है ही है। फॉर, ये इंपॉर्टेंट बात है, रियल एक्स, फॉर रियल एक्स। अब देखो, अब जैसे कि दोनों बोर्ड जो बच्चे पढ़ते हैं ना, भाई बोर्ड तो आपको एक ही देना है। आप या तो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई बोर्ड देंगे, आप अगर आईसीएसई बोर्ड के हैं तो एक ही। लेकिन ज्ञान पाने में क्या दिक्कत है। अब जैसे रियल नंबर की जो अच्छी सी फीलिंग है ना, वो रियल नंबर जो पहला चैप्टर है सीबीएसई में उसमें आती बच्चों, बहुत तगड़ी फीलिंग आती, बहुत तगड़ी आती। यूक्लिड डिवीज़न वगैरह, लेमा वगैरह से आप उसके जब क्वेश्चन करते हो ना, तो नंबर थ्योरी में एक अलग ही पकड़ आपकी बनती है। क्लियर, समझ में। और अब आप इन इक्वेशंस नहीं जानते हो तो बहुत दिक्कत की बात है, अगर आपने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई नहीं की। तो गुड स्टूडेंट कौन होता है, मैं बार बार आपको ये परिभाषा दे रहा हूँ कि गुड स्टूडेंट इज समथिंग हु वांट्स टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स बेटा, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक फंडा है, अब तो पता चल गया भाई रियल एक्स है और इसको सॉल्व करना है हमें, और नंबर लाइन में भी मैं आपको दिखा दूंगा इसे। तो अब x को एक तरफ करना है तो सबसे पहले आपको एलसीएम वगैरह लेना होगा। तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो 5 टाइम्स 3x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 4 5 20। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इसको करो। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15x प्लस 4x इज 19x माइनस 18 डिवाइडेड बाई 20। अब आप देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव ना होते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कर सकते बच्चों इनइक्वालिटीज़ में। वंस यू नो कि जो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव हैं, तभी आप मल्टीप्लाई करें उन्हें।
अदरवाइज अगर आपको पता है कि भाई माइनस है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको नहीं करना है। अब आपको ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये क्या है, कि पता कैसे नहीं होगा हमें कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। जैसे 2x माइनस 1 है, इस पूरे नंबर को अगर हम देखें तो हमें क्या पता है कि 2x माइनस 1 पॉजिटिव निगेटिव, इसको मतलब मैं नीचे नहीं भेज सकता क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 को नहीं कर सकता, 19x माइनस 18 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं 20 को भेज सकता हूँ, 3 को भेज सकता हूँ, मैं लेफ्ट राइट भेज सकता हूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं कर सकता कोई भी वेरिएबल वाली चीज़ से। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 2 इंटू 20 इंटू 2x इज 40x माइनस 20 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 19 3 यानी कि 19 इंटू 2 इज 38, 357x माइनस 54, ठीक है। अब एक तरफ कर लो इनको, तो ये आपका 17x हो जाएगा, और क्योंकि इधर की तरफ मैं लेके आया हूँ तो आप देख रहे हो कि ये लेस दैन और इक्वल टू है, तो ये इसको मैं इधर की तरफ भेजूंगा तो ये 34 हो जाएगा। क्लियर है। तो x इज बेसिकली लेस दैन और इक्वल टू 2। अब देखो सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है। अब अगर आपको नहीं पता कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता तो फिर मैंने कहा ज्ञान जब पढ़ा है तो उसको ले लो। अब ऐसे सिनेरियो में जब आप जो है सेट के सारे नंबर्स नहीं लिख सकते तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से सेट लिखना होता है, ठीक है। अब कैसे, इसका क्या मतलब है। अब मैं जैसे सोल्यूशन सेट लिखूं यहाँ पर x बिलोंग्स टू r के लिए सोल्यूशन सेट अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे आप, सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है हमें। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपको पहले से कर्ली ब्रेसेस सेट को लिखने के लिए, फिर x इज सच दैट x, इसका क्या मतलब है, x इज सच दैट x पहले तो बिलोंग्स टू r रिप्लेसमेंट से, और फिर कॉमा जो आपका सोल्यूशन आया है यहाँ पर दैट इज x लेस दैन और इक्वल टू 2, उसको आप यहाँ पर लिखें x लेस दैन और इक्वल टू 2। क्लियर है भाई, डन है भाई, डन बोलो। अब नंबर लाइन पे बाई चांस इसको पूछा जाता है, हालांकि इस क्वेश्चन में नंबर लाइन पे नहीं बोला गया है, फिर भी आप सीखिए, मैंने बताया ना सीखने में कुछ नहीं लगता। 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है इन्फिनिटी तक, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, और ये जा रहा है पूरी तरीके से आपका माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या बोल रहा है, x इज लेस दैन और इक्वल टू 2। तो मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ हमेशा, आपको पता ही है। तो मैं 2 के ऊपर एक ऐसा डार्क बबल बना रहा हूँ, यानी कि 2 इंक्लूडेड है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंक्लूडेड है, और 2 से आप पीछे की तरफ चले, क्योंकि जो नंबर इससे कम है, जैसे 1 इससे कम है। अब बात समझो, ये रियल नंबर है, इसका मतलब इसके जस्ट बगल वाला अगर 1.9999999 तो वो भी है, 1.85 भी है, 1.61 भी है, 1.8324 भी है, सब है। इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। आप कई बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं रहते, वो 2 1 0 -1 -2 लिख सकते हैं। तो भाई आपको रियल नंबर पता होना चाहिए। रियल नंबर पूरी ये नंबर लाइन होती जिसमें रेशनल इरेशनल सब नंबर्स होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आपको सीबीएसई का पहला चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा, तो ऐसे मैंने एरो बना दिया। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी मैंने सिखा दिया। अब इसी क्वेश्चन में जो फॉर रियल एक्स वाला जो मैंने पार्ट लिखा है, इसी का मैं अब एक सेकेंड पार्ट भी आपको देता हूँ करने के लिए। तो चलिए करिए भाई, सेकेंड पार्ट करिए आप। तो सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, दैट इज हाफ 3/5x + 4 ग्रेटर दैन और इक्वल टू। बिल्कुल घबराए नहीं कि इतना फ्रैक्शन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। हाफ 5 वगैरह को उधर भेज दो, तो 3x + 20 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है, x - 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 10 को तो आप उधर भेज दोगे, 3 को आप इधर भेज दोगे, तो 3 टाइम्स 3x + 20 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 2 10 टाइम्स x - 6।
तो 3 इंटू 3 इज 9x प्लस 3 इंटू 20 इज 60 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू इज 10x माइनस 60। तो ये एक तरफ कर लो इसको, तो ये मैं इधर ही लिख के ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 10x माइनस 9x इज x लेस दैन, है ना, ये वाला देखो, ये गुलशन गुलफाम का ये जो लेस दैन वाला है ना, ये वाला साइन इधर है x की तरफ, इधर भेजा था, लेकिन लिखा इधर मैंने क्योंकि 2 स्टेप में बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। आप चाहो तो जैसे भी करना चाहो, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया तो 120 हो गया। तो ये सोल्यूशन सेट है। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, देखो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका देखो, बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x लेस दैन और इक्वल टू 120। अब नंबर लाइन में पूछ लेता तो कोई बात नहीं, यहाँ कहीं जीरो है तो इसे डा 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 118 ऐसे डैश 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 119 120, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, इक्वल का साइन है क्या, हाँ, तो ब्लू कलर लाओ और डार्क बबल बनाओ भाई, और 120 से छोटे, खटाक बन गया। तो हो गया भाई, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, बोलो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो आगे बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड x बिलोंग्स टू r, ये दिया है। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा करिए। ग्राफ द, तो ये x बिलोंग्स टू r समझ गए भाई। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन वाला काम आराम से आता है आपको। तो चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें अब, तो 5 टाइम्स 2x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 टाइम्स 3x माइनस 2 is 10x plus 5 is greater than or equal to 9x minus 6. So x is greater than or equal to minus 11. तो क्या ये बात हो गई भाई, बोलो। तो बस अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है भाई। सोल्यूशन सेट कैसे लिखें ये सवाल होना चाहिए, और कर करके आ ही जाएगा। बस देखो जो पढ़ते नहीं है ना, बस उन्हीं को नहीं आता। बाकी 10 बार एक ही चीज करो तो कैसे नहीं आएगा। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -11, और ये ब्रैकेट में बंद हो गया। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -11। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट एंड दे सेड कि आपको नंबर लाइन पे ये बनाना है, ये आपको नंबर लाइन पे बनाना है। तो आ जाइए भाई, नंबर लाइन पे बनाएंगे हम लोग इसे। तो -11 से बड़ा, तो आप -11 -12 इसके आजू बाजू के लोगों पे ध्यान दे, फिर इसके बगल वाला -10 -9 इतना तो आता ही होगा। फिर देखिए इक्वल का साइन लगा है क्या, ये वाला, ये इसके कारण ही हम लोग ऐसे। और अब की बार इधर राइट साइड में, क्योंकि इससे बड़े नंबर पूछे, बड़े नंबर राइट साइड, जब कम पूछे तो लेफ्ट साइड में, है ना। रटने वाली बात नहीं, फील आ जाता है आपको, इन सब चीज़ों का फील आ जाता है आपको अपने आप ही। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, समझ गए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व x बाई 4 इज ग्रेटर दैन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट लगा देते हैं। माइनस वैसे बुक्स में नहीं लगा रहता ब्रैकेट, आपको समझना होता है जब बीच में लिखा रहे हैं तो बुक देखिएगा, ठीक है। और x बिलोंग्स टू r। तो ऑल्सो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर। तो ऑल्सो रिप्रेजेंट मतलब सोल्यूशन सेट पहले लिखना होता है और फिर रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर, ठीक है। देख लें भाई रिकॉर्डिंग चल भी रही कि नहीं, है ना, ये भी बहुत दिक्कत होती। कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं होती और आप पढ़ाते जा रहे हो। अरे वाह, सही है, गुड है भाई। लाइक कर देना आप लोग, है ना। कुछ तो ज़रूरी सीख रहे होगे, और इस भाई कहीं पे भी पढ़ोगे तो क्या सीखोगे, यही तो सीखोगे, इसके सिवा कुछ सीखोगे क्या।
तो x बाई 4 ग्रेटर देन 5 टाइम्स 5x माइनस 2 माइनस टाइम्स 3 टाइम्स 7x माइनस 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई 3 5 जा 15। ठीक है, और 5 उधर चला जाएगा तो 15x हो जाएगा ग्रेटर देन 5 4 20 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 12 टाइम्स 7x माइनस 3। ठीक है, तो 15x इज ग्रेटर दैन 100x माइनस 40 माइनस 12 7 8 4x प्लस 36। तो 15x ग्रेटर दैन 100x माइनस 84x 16x माइनस 40 प्लस 30 माइनस 4। ठीक है, तो 15x माइनस 16x इज ग्रेटर दैन माइनस 4 माइनस x इज ग्रेटर दैन माइनस 4, तो x इज लेस दैन 4। ठीक है, x इज लेस दैन 4, x इज लेस दैन 4। समझ गए? तो अब बताइए, तो आप कैसे लिखोगे सोल्यूशन सेट, कैसे लिखोगे? तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मैंने बताया ना मेरे साथ साथ करेंगे आप, तो आप कितना भी अपने आप को मैथ में गरीब प्राणी मानते हो, भाई करूँगा तो मैं बार बार एक ही चीज़, तो देख देख के इंसान सीख जाता है कि x बिलोंग्स टू r, यहाँ से चुराया मैंने, और इसको एक कॉमा लगा के x लेस दैन 4 कर दिया। इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता। ठीक है, ये नंबर लाइन बनाई मैंने और लिखा 4, 4 के अगल बगल वालों को लिख देता हूँ मैं, 5 6 लिख दिया। इतना तो आता ही है सभी को भाई, 4 से कम 3 2 1, ये बहुत पुराने ज्ञान है जो आपके पास है ना, बाबा आदम के समय का ज्ञान है कि 4 से कम, लेकिन अब की इक्वल का साइन नहीं है, ये ज़बरदस्त बात है इस बार। तो ऐसा गोला, ऐसा ओपन टाइप का बनाइए अब कि वो देखो देखो, पहले मैं क्या करता था, ये देखना जरा, ये भर देता था पूरा, ये लो, अब की ऐसा गोल गोल सर्कल जैसे होता है ना, फिल्ड सर्कल नहीं, अब की बार खाली सर्कल। तो 4 से छोटा नंबर 3 की तरफ बढ़ो, फिर 2 की तरफ, और ये भेज दो इसको, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो बोलो भाई आ गया आ गया। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया भाई, इसी खुशी में आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। पढ़ना, क्वेश्चन जिनके पास नहीं है बुक, सीबीएसई वालों के पास नहीं होगा तो सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यूज पता करें, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, लिखने वाले लिख भी सकते हैं, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन -1/5 is greater than or equal to 3x/10 plus 1 less than 2/5। ठीक है, 2/5, फिर कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये रिप्लेसमेंट सेट। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में सोल्यूशन सेट को ग्राफ करना है। अब बताइएगा भाई, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है तो बीच में x बचाना है आपको, तो पहले इस 1 को उड़ाना है, तो दोनों तरफ -1 कर दो, यानी कि -1/5 -1, ये सब ऐसे ही रखो बीच में। 3x/10 2/5 -1। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर भी -1 किया पर लिखा नहीं, बिकॉज 1 - 1 0 होता है। अब मैं यहाँ x बचाना चाहता हूँ, तो मैं 10/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, टेन बाई 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देख लिया, मैंने यहाँ पर भी किया था लेकिन वो कट गया, 10/3, 3 से 3 कटा, 10 मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैं आपको भी चाहता हूँ कि कुछ छोटे मोटे स्टेप आप भी सीखें, क्योंकि जीवन में केवल आपको स्कूल के एग्ज़ाम ही नहीं देने है ना, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आपको सीखना है कि समय कैसे बचाए। तो -5 -1 -6/5 x 10/3 2/5 -1, 2 - 5 is how much, -3/5 -3/5, 3 3 कट गया।
3 2 जा 6, वाह 5 2 जा 10, मज़ा ही आ गया। -4 से लेकर और 5 2 -2 तक आ गया इस बार तो कट पिट के। तो अब ये क्या कह रहा है देखो, अब ज़बरदस्त है। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, आर है क्या, वेरी गुड, तो लिखोगे सोल्यूशन सेट, देखना बहुत ध्यान से, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, जो आया आंसर उसको चिपका दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, -4 से लेकर -2 तक। अब आएगी मजा, अब जीवन के मजे आएंगे। -4, इसके बाद में कौन होता है इस साइड, -5 -1 2 को लिख दिया करो, -3 -2, वाओ, इसके आजू बाजू भी लिख दो, लगे कि हाँ नंबर लाइन है, किसी को शक ना हो कि नंबर लाइन नहीं है। अब -4 पे ऐसा गोला 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 गोला, और ये फील्ड सर्कल, क्यों भाई, इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपने, अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो इस क्वेश्चन से एक फील्ड सर्कल और ये जो भरा हुआ नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो -4 से लेकर -2, ये नंबर लाइन पे मैंने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, ये नंबर लाइन पे मैंने क्वेश्चन कर दिया, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत बढ़िया, मज़ा आया। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल्स कितने, 19 हैं, 10 पे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब ध्यान से देखना, जहाँ गलती करते हैं महान बच्चे, -12 -4x 7 1/2, और ऐसे x बिलोंग्स टू i। अब i से देख के आपको समझ में आना चाहिए कि इस बार आपको सोल्यूशन सेट इंटीजर्स में देंगे। ठीक है, सेट रिप्लेसमेंट सेट आपका इंटीजर वाला है, समझ गए, आई बात समझने की नहीं। ठीक है, तो अब की बार जो सेट हम लोग लिख सकते हैं, हो सकता है कि वो रोस्टर फॉर्म में लिख लें। नहीं जानते रोस्टर फॉर्म क्या होता है सेट का, तो पढ़ लीजिए, सेट थ्योरी पढ़ाई गई है, 11th का पहला होता है, तो थोड़ा मतलब टाइप्स ऑफ सेट ही कम से कम पढ़ लीजिए, है ना। देखो सीखने वाले हो कि नहीं आप, इसी से पता चल जाता है, इसके अंदर इंटरेस्ट होता है कि चलो मैं तो पढ़ूंगा। 8 2 जा 16 + 1 17 -17/2, और इधर देखिए -1 -8x / 2, और इधर 7 2 14 1 15/2, तो 2 2 2 कट गया। -17 ग्रेटर दैन -1 -8x ग्रेटर दैन 15। ठीक है भाई, अब देखो ये जो -1 है इसमें +1 कर दो तो ये गायब हो जाएगा, तो +1 करोगे तो -16, -8x +1 करोगे 16। ठीक है, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये 16, ये पलटी मार गया, 8x ये पलटी मार गया, -16। ठीक है, अब 8 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव है तो अब कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन -2। तो यानी कि x किस तरीके से है कि -2 से बड़ा है x और 2 से छोटा है। अब क्या है, इंटीजर्स लिखने हैं, इसके बीच वाले इंटीजर्स आपको लिखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ये देख लो कि इधर ये भी था, मैंने लिखा नहीं, तो नहीं था तो उसके साथ में आंसर लाता, ये हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि सोल्यूशन सेट क्या लिखोगे आप। अब इंटीजर लिखना है आपको, रियल नंबर नहीं है, ये ध्यान दो। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ऐसे करके छोड़ा है आप, तो गलत हो गया। समझ गए, और नंबर लाइन पे भी करना है शायद, हाँ, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, तो सोल्यूशन सेट लिखो। अब रोस्टेड फॉर्म में जो आंसर आ रहा है उसको डायरेक्ट लिख दो आप,
तो -2 में इक्वल है तो -2, -1 आता है इसके बाद इंटीजर, 0 आता है 2 से पहले वाले इंटीजर का, तो एक, अब तो 2 ही लिख दोगे लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 हटाओ, अब इसके बाद कोई इंक्लूडेड नहीं, तो -2 -1 0 1, नंबर लाइन बना दो भाई। 0 सब कोई जानता है, 1 सब कोई, थोड़ा 1 2 ज़्यादा, ठीक है भाई, -1 -2 -3, एक जो ज़्यादा लगेगी नंबर लाइन है, ठीक है। फिर ऐसे नीला वाला उठाओ, फिर देखो ये 0 इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है, -1 को इंक्लूड करना है, -2 को इंक्लूड, तो ये 4 को आपको इंक्लूड करना है, -2 -1 0 और 1, इन 4 को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है और ये बिल्कुल नीले में चमक रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब बताओ किसको नहीं है, इसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ मुझे एकदम ज़बरदस्त आता है, ठीक है, अब मुझे ये आता है पूरा। क्वेश्चन लिखूंगा मैं पूरा क्योंकि क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस होता है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द, तो नया टाइप की लैंग्वेज थी इसलिए मैंने लिख दिया, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सोल्यूशन सेट ऑफ द सोल्यूशन है ना, यही तो है, सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन -3 greater than x -2 greater than or equal to 9 - 2x, x belongs to नेचुरल नंबर, इसीलिए लिस्ट द एलिमेंट्स है बिकॉज इस बार नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, ये वाला आपका रिप्लेसमेंट सेट है आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हाउ डू वी सॉल्व दिस, बिकॉज अभी तक के क्वेश्चंस में एक में ही एक्स होता था लेफ्ट राइट, केवल आपके पास नंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो इधर वही नंबर है, इधर एक्स है और इधर ये, इनइक्वालिटी तो डबल हेडेड थी। ये भी देखो बीच वाले में ये एक्स था, इसमें तो एक ही साइड की है, दो सबसे आसान होते हैं, 1 साइडेड है, ठीक है। तो 2 साइडेड वालों में अगर दोनों तरफ हो जाएं एक्स तो क्या करें, तो एक्चुअल में ये 2 क्वेश्चन है। अब इनको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 प्रॉब्लम्स में, x -2 एंड x -2, ये 2 क्वेश्चंस हैं और इनके दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपको कॉमन आंसर लिखना है, इंटरसेक्शन जिसको कहते हैं कॉमन आंसर। फिर से सेट की बात हो गई है, कॉमन आंसर, ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि x -2 इससे बड़ा है -3 और 9 - 2 इससे बड़ा है, तो ये सब एक साथ ट्रू है, तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। शुरू कर दें, तो इसको x -2 ग्रेटर देन -3 ऐसे लिख लेते हो ना आप, इसको इधर भेज दो, तो ये तो कह रहा है भाई कि x ग्रेटर देन -1, ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसको भी तो सॉल्व करवाना है, तो 3x लेस देन 9/2, 9 और 2 उधर गया 11, तो ये कह रहा है x लेस देन 11/3, तो ये तो कह रहा है -1 से बड़ा और ये कह रहा है 11/3 से छोटा, और ये दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। अब दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखूंगा मैं, ये तरीका है, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये 3/11 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 3 3 9 और 2, तो 3 2/3, तो माइनस, अब ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए कि कौन से नेचुरल नंबर के पास है, किसको क्रॉस करके गया है, 3 को, बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर मैं सोल्यूशन सेट के बारे में बात करूं रोस्टेड फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा और ये 3 को क्रॉस करके गया है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 1 2 3। अब मैं नंबर लाइन में जाऊंगा, ऐसे नंबर लाइन बनाऊंगा, ये 1 बनाऊंगा, ये 2 बनाऊंगा और थोड़ा आगे पीछे 1 2 और बनाऊंगा, लगे कि नंबर लाइन बनाई है मैंने,
इधर 0 बनाऊंगा, बहुत बढ़िया, इधर -1। अब लग रहा है कि नंबर लाइन बनाई, लेकिन क्या पूरा ऐसे कर दूं? नहीं, 1 2 3 ये आपका आंसर है। तो 1 2 3 दिस इज योर आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 11 तक? बहुत बढ़िया से आ गया आपको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं P इज द सोल्यूशन सेट। तो लैंग्वेज लिखने वाली बात है भाई इस बार। P इज द सोल्यूशन सेट ऑफ, तो सोल्यूशन सेट का नाम रख दिया है कैपिटल P। तो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। 8x - 1 greater than 5x + 2 and Q is the solution set of, Q is the solution x + 6 where x belongs to natural number. Find the set P intersection Q। ठीक है, तो आपको क्या करना है? P इंटरसेक्शन Q निकालना है। इसका मतलब होता है कॉमन, अभी मैंने बताया तो बिल्कुल जो काम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इसको आंसर लिखें, इसका आंसर लिखें, और फिर दोनों का कॉमन फ्रॉम x बिलोंग्स टू नेचुरल। एक एक को सॉल्व करें आप, तो ऐसे लिखें 8x - 1 greater than 5x + 2। तो जगह है तो मैं दोनों को साइड बाई साइड कर लेता हूँ। तो एक तरफ कर लो 3x greater than 3, तो x greater than 1। इसको इधर करो 4x greater than 3x है, 3 6 18, 18 + 2 20, तो x greater than और इक्वल टू 5। तो x greater than 1 ये बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि x greater than और इक्वल टू 5। तो कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है दोनों का? तो यहां तक ऐसे। अब कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन है, ये कह रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये कह रहा है 5 से लेकर, तो क्या ये कॉमन है भाई? ये कॉमन है, क्योंकि एक जब x greater than 1 है तो उसमें 5 भी आएगा, x 5 से भी बड़ा होगा। लेकिन जब x greater than 5 है तो 4 आ सकता है क्या इसमें? नहीं, लेकिन इसमें 4 आ रहा है। तो ऐसी चीज बतानी जो दोनों में आए, तो वो 5 और 5 से ज्यादा। तो actual solution is x greater than or equal to 5, but you have to make sure because it's a natural number. So what is the solution set? तो देखो, एक तो तरीका है कि P intersection Q लिखने का कि x is such that x belongs to natural number and comma x greater than or equal to 5. That's the correct answer. ठीक है, एक ये आंसर है। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लिखो 5 5 क्योंकि इक्वल का भी साइन, 6 7 8 9 और ऐसे डैश डैश डैश। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसीलिए जो है सेट बिल्डर फॉर्म आया कि आप ऐसे डैश डैश ना करना पड़े आपको। आप जो है सबको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप ऐसी लैंग्वेज लिख के आप सेट को बता सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, क्योंकि 19 क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद फिर 6 क्वेश्चन बचेंगे, तो उसके लिए एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। तब तक आपको मौका भी मिल जाएगा अपने आप खुद से क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा ग्राफ द, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं, तो इसकी लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा सवाल है, ऐसे आप कर चुके हो तो इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं। एक्स मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हो, 2002 में बोर्ड में भी आया है। तो ये बस अलग बात ये है कि 2 में एक्स है, केवल बीच वाले में नहीं है, तो 2 क्वेश्चन आपको अलग अलग करने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, इसको अलग करें, एंड लिखें और 5x + 4 ≤ 11। तो इसको एक तरफ कर दे तो 5x 2x ऐसे कर दें, और इसको इधर भेज दें तो -9, तो x greater than or equal to -3। तो एक ये सोल्यूशन सेट आया, एंडा रे। तो 5x < 11 में से 4 घटाया तो 7 आया,
तो x लेस दैन 7/5 आया। अब रियल नंबर है भाई, दोनों का कॉमन लेना है भाई, एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये कह रहा है 7/5 से छोटा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन करने से मज़ा आता है। मैं को तो ऐसे ही समझ में आता है भाई कौन से नंबर लाइन में क्या बनाएंगे। हो सकता है आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर 1 अगर आप मेरे ही जैसे हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आप ऐसे लिखें x लेस दैन 1 to 5। तो नंबर लाइन में करने में ज़बरदस्त मज़ा आती है। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट मुझे लिखना है अगर, तो कैसे लिखूँगा? पहले तो मैं कंबाइन करके इसको लिख दूंगा। ये कह रहा है कि -3 से बड़ा है, ओके वेरी गुड, और 1 to 5 से छोटा है, वेरी गुड, तो लिख दिया भाई। अब नंबर लाइन, अच्छा इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है, ओके, वो तो आपके बाएं हाथ का काम होगा। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यही चिपकाओ भाई, -3x लेस दैन 1 to 5। ठीक है भाई, नंबर लाइन बनाइए, धड़क धड़क। यहाँ पर 0 1, ओके, -1 -2 -3 से मामला चालू हुआ, तो एक पीछे वाला तो ले ही लो, अच्छा लगता है। और 1 के बाद 2 आता है। अब 1 2/5, यानी कि इसको पूरे 5 पार्ट में डिवाइड करके, एक तो यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ ऐसा गोला, ठीक है, और इधर इक्वल, बढ़िया नंबर लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, और इसको ऐसे करके बता भी दोगे भाई ये 7/5 है। ठीक है, तो 13 तक करते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि भाई आप अगर ICSE के स्टूडेंट हैं, तो अब आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना सिखाने के बाद मेरे, आई थिंक सब कर सकते हैं आप। अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अब इतने ज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 42 पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तो बस मैं बस कराऊंगा, बाकी ज्ञान फुल हो गया आपको। अब आप इसके आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस।